नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुग्गा सर क्लासेज में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यह टॉपिक यूपी बोर्ड के क्लास 11th में है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सांद्रता व्यक्त करने की विधियां या इकाइयां। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की इकाइयां या विधियां के बारे में आपको आज समझना है। इससे पहले विलयन, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण या विसमांगी मिश्रण, ये पहले के टॉपिकों में बताया गया है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण और साथ में ये द्विअंगी निकाय बाइनरी सिस्टम है, जिसके दो घटक होते हैं। एक घटक जिसकी मात्रा कम होती है, जो घुला हुआ होता है, उसको विलेय कहते हैं, सॉल्यूट। और दूसरा घटक जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं। विलायक में विलेय घुला होता है और घुलने के बाद जो निकाय प्राप्त होता है उसे ही हम विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, जब चीनी को जल में घोलते हैं तो जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है चीनी और जल का, उसको हम विलयन कहते हैं। जहां चीनी विलेय और जल विलायक, तो उस विलयन में विलेय कितना घुला हुआ है, इसे हम सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां हैं उनके बारे में आपको जानना है। सबसे पहला है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में सामान्य सा कॉन्सेप्ट है, नाम में इससे छुपा हुआ है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित या घुले हुए विलेय की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के एकांक आयतन में घुले हुए विलेय की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। इसको एस से व्यक्त करते हैं, शक्ति या स्ट्रेंथ कहते हैं। तो विलेय की मात्रा ग्राम में अपान विलयन का आयतन लीटर में, ये इसका सूत्र है, और मात्रा ग्राम प्रति लीटर। दूसरा सांद्रता व्यक्त करने का विधि है प्रतिशत का, परसेंट में, कि कितना प्रतिशत विलेय घुला हुआ है विलयन में। जैसे सिंपल 1% का कॉन्सेप्ट जानते हैं, वही अप्लाई होता है। लेकिन विलयन की सांद्रता प्रतिशतता में 3 तरह से व्यक्त की जाती है: भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और एक होता है भार आयतन प्रतिशतता। भार प्रतिशतता या मात्रात्मक प्रतिशतता का अर्थ होता है 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा। मतलब भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे में विलयन का भार। विलयन में विलेय और विलायक दोनों के भार आएंगे, एक ही यूनिट में होगी। ग्राम में है, ये भी ग्राम में। तो विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार गुणते 100। जैसे हम परसेंटेज नॉर्मली निकालते हैं, आप कितना परसेंट मार्क्स पाए हो, तो उसमें क्या होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणते 100, मार्क ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो कहीं भी परसेंटेज का एक आंसर होता है। सेम आयतन प्रतिशतता में भी ऐसे ही लेकर चलते हैं, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणते 100, मात्रक समान है। अगर ml है तो ml, लीटर है तो लीटर, दोनों। लेकिन तीसरा जो प्रतिशतता है वो प्रतिशतता कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। इसको हम कहते हैं भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता में विलेय का भार ग्राम में और बटे विलयन का आयतन ml में गुणते 100। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन का भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन का भार प्रतिशतता कहेंगे। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml में आयतन को हम विलयन का आयतन प्रतिशतता कहेंगे। लेकिन भार आयतन प्रतिशतता अलग है, ये प्रतिशतता कॉन्सेप्ट से ही अलग है, ऊपर नीचे का मात्रक समान नहीं। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को विलयन का भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इस तरह से एक और सांद्रता व्यक्त करने की इकाई है पीपीएम। जैसे परसेंट है,
परसेंट प्रतिशत 100 के लिए डिफाइंड होता है। ppm पार्ट पर मिलियन, ये मिलियन के लिए डिफाइंड है। जहां आप 100 यूज कर रहे हो वहीं पे मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख का हम यूज करते हैं। तो 10 लाख ग्राम विलियन में ग्राम में मात्रा को हम ppm कहते हैं। तो यहां पर जहां 100 यूज कर रहे हैं, 100 की जगह क्या यूज होगा 10 लाख। और ऐसे ही होता है और ppb पार्ट पर बिलियन, वो 1 अरब के लिए 10⁹, 1 अरब के लिए यूज किया जाता है, जबकि मिलियन 10⁶, 10 लाख के लिए यूज किया जाता है, और परसेंट 100 के लिए यूज किया जाता है। तो ये सिंपल है सही। नॉर्मलता, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, नॉर्मलिटी। इसके लिए आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जैसा पहले बताया कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मोलों की संख्या या ग्राम भारों की संख्या, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। तो किसी विलयन की नॉर्मलता का परिभाषा है कि विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन का नॉर्मलता कहते हैं। विलयन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, और कैपिटल एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में आयतन, लीटर में। तो इसको ध्यान रखेंगे कि विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। या 1 लीटर विलयन में, ये लीटर में होगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या डब्ल्यू बाई ई, विलय का ग्राम भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलता इसी पे डिफाइंड है। और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं n इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई, नीचे चला जाएगा, v इंटू ई, और डब्ल्यू बाई वी एस, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो इसको हम S अपान ई भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मलता S और E में ये रिलेशन है। तो इस तरह से नॉर्मलता को परिभाषित किया गया। सेम अब मोलरता, जहां ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी नॉर्मलता में, वहीं पर मोलों की संख्या अर्थात ग्राम अणुभारों की संख्या मोलरता में आता है। तो मोलरता को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम इक्वल टू एन अपान वी इन लीटर। विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, जो आयतन है वो विलयन का और मोलों की संख्या विलय का। तो इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसका सूत्र n/v है, मात्रा मोल प्रति लीटर, और मोलों की संख्या क्या होता है, पदार्थ का ग्राम भार बटे अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हम ये यूज करते हैं तो मोलरता n की वैल्यू रख दे w बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो w बाई v अपान मॉलिक्यूलर वेट, और w बाई v क्या है, w बाई v s। तो यहां से मोलैरिटी m इक्वल टू s अपान मॉलिक्यूलर वेट। और आप नॉर्मलता बराबर देख रहे हो s अपान e, तुल्यांकी भार, और मोलरता बराबर s अपान अणु भार। फिर हम अगर नॉर्मलता और मोलरता में भाग दे रहे हैं तो n अपान m इक्वल टू, n की वैल्यू है s अपान इक्विवेलेंट वेट, और m की वैल्यू s अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो s से s कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणु भार मॉलिक्यूलर वेट अपान तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम x कहते हैं, जहां x अम्ल की क्षारकता अथवा क्षार की अम्लता है। तो ये नॉर्मलता, मोलरता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। अब अगला है सांद्रता व्यक्त करने की इकाई, मोलालता, मोलैलिटी। इसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ये थोड़ा अलग है। यहां पे विलय के मोलों की संख्या n अपान विलायक का द्रव्यमान
किलोग्राम में। और जगह पे आप देख रहे हो नॉर्मलिटी और मोलैलिटी में कि जो अपान में विलियन का आयतन लीटर है, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो किसी विलियन के एकांक द्रव्यमान विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को अथवा किसी विलियन के 1 किग्रा विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं, मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में, ध्यान रखेंगे, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। और लास्ट टॉपिक है मोल प्रभाव, मोल फ्रैक्शन। किसी घटक का मोल प्रभाव, विलियन के किसी घटक का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या और विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। फिर से समझा, विलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित समस्त मोलों की संख्या के अनुपात को विलियन के उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अभी जो भी आप देखे सब विलियन का था, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, नामलता, मोलरता, मोललता, लेकिन ये मोल प्रभाज विलियन का नहीं होता है, विलियन के किसी घटक का, अर्थात विलेय या विलायक का। अगर विलेय के मोलों की संख्या विलियन में स्मॉल एम और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन, ध्यान रखेंगे नामलता को भी कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या है और स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या है। तो इसके विलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या, अगर विलेय के मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं तो विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो इसको हम कहेंगे विलेय का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज की डेफिनेशन फिर से क्लियर कर लिया, विलियन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलियन के उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज ऐसे निकलेगा कि विलेय का मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या। इसी तरह से अगर हम विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं तो विलायक के मोलों की संख्या और बटे में कुल मोलों की संख्या। यहाँ जो भी सांद्रता व्यक्त करने की इकाइयां हैं, इसके लिए मोल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखा, एक विलेय में 72 ग्राम जल में 46 ग्राम एल्कोहल, एथिल एल्कोहल घुला है, सीक्वेज 5 अगर एल्कोहल भी कहा जाए नॉर्मली तो वो एथिल एल्कोहल ही लिया जाता है। और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को 72 ग्राम जल में घोला गया, तो प्राप्त विलियन में एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा, जल का मोल प्रभाज क्या होगा। तो इसके लिए हम एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकालेंगे। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल एल्कोहल का ग्राम में भाग 46 और बटे में एथिल एल्कोहल का अणु भाग 24, 5, 29, 31 और 16, 46। तो 46 बटे 46 एक हो गया। जल के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एम, ग्राम में भाग 72 और अणु भाग जल का होता है जानते हो 18, भाग देंगे 4। तो विलेय के मोल प्रभाज x इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या 1 और बटे में n प्लस n, विलेय के कुल घटकों के मोलों की संख्या 1 प्लस 4 5। तो इसके मोलों की संख्या 1 बटे 5.2। तो इस तरह से आप विलेय का मोल प्रभाज निकालिए। विलायक का मोल प्रभाज अगर निकालना है x डैश, तो विलायक के मोलों की संख्या 4 और कुल मोलों की संख्या 4 1 5, तो 4 बटे 5 0.8। तो इस तरह से मोल प्रभाज निकालते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे आप और न्यूमेरिकल को ट्राई करेंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। Thanks for watching Sugga Sir classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.